जो एब्स्ट्रैक्शन है, एब्स्ट्रैक्शन हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है, इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हाइड करने के लिए यूज होता है। ओके, तो वही हमने कल के सेशन में देखा था। तो बेसिक हमने कुछ एग्जांपल लिए थे, लाइक एटीएम वाला, राइट। तो सेम थिंग, अगर एटीएम एक यूजर हमारा सिस्टम है, एटीएम सिस्टम, उस सिस्टम में हम क्या कर रहे थे कि कुछ इंफॉर्मेशन हिडन करें जब विड्रॉ कर रहे थे पेमेंट। और विड्रॉ मीन्स जो भी हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं, तो कैश विड्रॉ के पीछे इंटरनल बैलेंस चेक और जो भी तुम्हारा ये है प्रोसेस है, बैलेंस चेक, पिन वेरिफिकेशन, ये सब चीज़ें तुम्हारे बैकग्राउंड में होता है। तो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन हमने देखा है कि अगर हम विथ कोई भी ये है, अगर हमारा एब्स्ट्रैक्शन है, तो विदाउट हम अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास से अचीव करेंगे तो क्या डिफरेंस आएगा। और हम विथ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड मींस एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर डिफाइन करके हम अगर एब्स्ट्रैक्शन अचीव करेंगे तो क्या होता है, राइट। बेसिकली गुड अप्रोच वी हैव टू यूज द एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। अगर हमें एब्स्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट करना है तो हम मोस्ट प्रोबेबली एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करेंगे, बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या करता है, तुम्हारा जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फोर्स करता है, जो कि तुम्हें गारंटी होती है तुम्हारा जो इनपुट, जो भी तुम मेथड कॉल कर रहे हो, विड्रॉल की मेथड एसबीआई एटीएम की है या फिर एचडीएफसी की है, वो तुम्हें गारंटी देता है, राइट। अगर एक, अगर तुम वो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड मीन्स यूज नहीं करोगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज नहीं करोगे, तो गारंटी नहीं रहती कि तुम्हारा कौन सी क्लास की मेथड कॉल होगी, मीन्स कौन सी मेथड की कॉल कर रहे हो उसमें कोई गारंटी नहीं है। तो अगर एब्स्ट्रैक्शन से हमें फोर्सफुली, यहाँ पे हमने देखा था एटीएम टू, ये हमने एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन किया था क्लास, और इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमने विड्रॉल की मेथड यूज की थी, और वो विड्रॉल की मेथड हमें जब हम एच डी एफ सी ए टी एम है यहाँ पे हम अगर इम्प्लीमेंट कर उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फोर्सफुली हमें फोर्स कर रहे हैं कि फोर्स और रिटर्न होता है कि तुम्हें फोर्सफुली इम्प्लीमेंटेशन करने को लगता है। तो ये चीज़ एब्स्ट्रैक्शन से अच्छी होती है प्रॉपरली। तो इसका खुद का हो गया है यहाँ पे, वो इसका ओन इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा एच डी एफ सी एटीएम का। हर एक इसके लिए क्लास के लिए जो चाइल्ड क्लास रहता है उसको हम ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करेंगे तो वो फोर्सफुली ओवरराइड करने को और मेथड को इम्प्लीमेंट करने को वो बोलेगा, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट करने से उसका खुद का गारंटी रहता है कि ये इम्प्लीमेंट मेरी मेथड है चाइल्ड की, मीन्स मेरे पेरेंट्स से जो आई है ओवरराइड मेथड कर रहा हूँ, तो उसमें मैं गारंटी देता हूँ कि इसका लॉजिक एग्जीक्यूट होगा, करेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट से हम इसी का लॉजिक एग्जीक्यूट करेंगे। वो प्रॉब्लम जो पहले थी वो रिजॉल्व हुई है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। गॉट इट, यहाँ तक समझ में आया। जब भी हमें एब्स्ट्रैक्शन अचीव करना है तो हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन करके उसके अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करेंगे, देन उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करेंगे। तो हमें पता है एब्स्ट्रैक्शन के अंदर कभी कभी हमारे पास ऐसे नहीं कि हर एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो, कोई कुछ मेथड ऐसे भी होते हैं नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा पार्शियली इम्प्लीमेंटेशन होता है एब्स्ट्रैक्शन का, मीन कॉन्क्रीट, हम बोलते हैं कॉन्क्रीट मेथड। तो फुल्ली अगर हमें अचीव करना है तो हमारे पास आता है इंटरफेस, वो बाद में देखेंगे अब। उसी एब्स्ट्रैक्शन को जो हमने कल देखा था उसको थोड़ा हम एनहांस करेंगे। एनहांस मीन जैसे रियल टाइम एप्लीकेशन में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ई कॉमर्स का एप्लीकेशन, लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट या बैंकिंग कोई ऐप है। तो उसमें क्या होता है कि हम, एक सिस्टम है, एक सिस्टम, हर जो भी सिस्टम है उस सिस्टम को हमारे पास जब हम लाइक पेमेंट करते हैं, कंसिडर करो कि तुम्हें कोई सिस्टम है कि ऑनलाइन पेमेंट करना है। ओके, ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, ऑनलाइन पेमेंट में ऐसा नहीं है कि तुम्हारा कोई बैंकिंग हो, राइट, एक ही डोमेन हो, ऐसा नहीं है सिस्टम में। फ्लिपकार्ट में भी हम ऑनलाइन पेमेंट होता है, अमेजोन में भी होता है, कोई भी ई कॉमर्स की साइट है, राइट। देन उसके बाद जो बैंकिंग से के साइड से, वहाँ से भी हम क्या करते हैं,
ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो हर एक ऑनलाइन पेमेंट के अंदर कुछ मेथड्स होते हैं, राइट। यूपीआई की ऑप्शन होती है, क्रेडिट कार्ड की होती है, नेट बैंकिंग की होती है, सम ऐसे बहुत सारे लाइक टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स हम जब भी हम पेमेंट प्रोसेस करते, पेमेंट करने जाते हैं, तो उसमें हमारा कुछ पेमेंट वैलिडेशन होता है, प्रोसेस होता है पेमेंट, और हमारी रिसीप्ट जनरेट होती है। हर एक एप्लीकेशन के फ्लो में पेमेंट के क्या होता है, सिस्टम जब भी बनाते हैं हम, राइट, जब हम सिस्टम बनाते हैं, लेट मी ओपन दी सो समझो, कोई भी अगर तुम्हारा कोई एप्लीकेशन है, ओके, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। पहले सिस्टम समझ के ले लो, सिस्टम डिजाइन कैसे। अगर तुम्हें प्रॉपरली सिस्टम डिजाइन समझ में आई तो डेवलपमेंट इजी रहती है। तो जब भी हम रियल टाइम एप्लीकेशन हम जब डेवलपमेंट करते हैं, तो पहले सिस्टम समझ के लेते हैं हमारे सिस्टम में होना क्या चाहिए। ओके, एक पेमेंट सिस्टम है। ये पेमेंट सिस्टम में कोई भी पेमेंट सिस्टम हो सकती है, राइट, कोई भी पेमेंट सिस्टम हो सकती है। तो उसको हम ऑनलाइन, यहाँ पे पेमेंट सिस्टम की जगह ऑनलाइन बोल सकते हैं, इसको हम ऑनलाइन समझो, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है, राइट, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है। तो इस ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के अंदर हमारे पास जब भी हम पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट में क्या होता है, हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, राइट। ई कॉमर्स एप्लीकेशन, लाइक कोई भी ई कॉमर्स का एप्लीकेशन है, तो उसके अंदर होता है यूपीआई, राइट, यूपीआई पेमेंट। देन दूसरा कोई है क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, राइट, डेबिट कार्ड, और कोई अदर लाइक नेट बैंकिंग, इट इज नेट बैंक। ये क्या है, पेमेंट प्रोसेस मीन्स पेमेंट के ऑप्शंस। ओके, इस पेमेंट के ऑप्शन से हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, डू पेमेंट, राइट। जब भी हम यहाँ पे बोलेंगे डू पेमेंट और पे, पे बोलेंगे, यहाँ से यहाँ हम पेमेंट सिस्टम में यहाँ पे बोलेंगे पे। ओके, ये पे बोलेंगे, तो पे बोलने के बाद ये ऑप्शन मिलते हैं। जब भी ये ऑप्शन मिलेंगे, तो उसके बाद हमें होता है वैलिडेशन, वैलिडेट, वैलिडेट पेमेंट। ओके, पेमेंट को वैलिडेट करना, वैलिडेशन हुआ सक्सेसफुली। अगर वैलिडेशन होता है, तो उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सिस्टम प्रोसेस, प्रोसेस पेमेंट, राइट, पेमेंट को प्रोसेस करना। जैसे पेमेंट प्रोसेस होगा सक्सेसफुली, पेमेंट का रिजल्ट यहाँ पे अगर सक्सेस होता है, ओके, तो यहाँ पे रहेगा रिसिप्ट, जनरेट रिसिप्ट, जनरेट रिसिप्ट। अगर पेमेंट सक्सेस है तो क्या रहेगा, रिसिप्ट जनरेट होगा। अगर पेमेंट फेल है, पेमेंट फेल है, तो यहाँ पे रीट्राई का अटेम्प्ट आएगा, रीट्राई, लाइक दिस। ओके, रीट्राई अगेन वो पेमेंट की प्रोसेस कर जाएगा, यहाँ पे होगा सक्सेस, यहाँ पे होगा फेल। कस्टमर अगर रीट्राई करना है तो रीट्राई करेगा, कैंसिल करना है तो कैंसिल करेगा, डिपेंड ऑन दी रिक्वायरमेंट। अगर उसको समझ में आ रहा है, फिर से करना है प्रोसेस को, करेगा, नहीं करना है तो नहीं करेगा, करेक्ट। ये हमारा सिस्टम डिजाइन मीन्स ऐसे सिस्टम डिजाइन होता है। तो इस सिस्टम डिजाइन में हमें जो ये है ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम डिजाइन में हमें क्या करना है, ये सब चीजें करनी है, वैलिडेट करना है, और रिसिप्ट मीन्स पेमेंट को वैलिडेट करना, प्रोसेस करना, रिसिप्ट जनरेट करना। ये जो चीजें पेमेंट प्रोसेस के अंदर है, मीन्स ये पूरा पेमेंट का फ्लो है, पेमेंट का फ्लो है। तो उसमें हमारे पास कुछ कॉमन चीजें हैं। देखो, पेमेंट को वैलिडेट करना और रिसिप्ट जनरेट करना, ये क्या है, हमारा कॉमन चीज है,
कॉमन चीज है। बट पेमेंट प्रोसेस, जो प्रोसेस पेमेंट है ना, ये क्या है, डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? इसमें होता है तुम्हारा, जब प्रोसेस करते हैं पेमेंट को, तो हर एक मीन्स क्या होता है कि डिफरेंट पेमेंट मेथड होते हैं, राइट। तो यहाँ पे इन दिस, यहाँ पे जो भी सिनेरियो है, ये जो सिनेरियो मोस्टली हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूजफुल होते हैं। यहाँ पे हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूजफुल होते हैं। सो हाउ सर, लेट मी इम्प्लीमेंट दिस। ओके, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, सो लेट मी इम्प्लीमेंट दिस एप्लीकेशन। सिंपल, यहाँ फर्स्ट हम लिखेंगे हमारा एक पेमेंट का एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके, सो यहाँ पे तुम अगर देखोगे तो मैं सीधा पेमेंट पेमेंट का एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन करता हूँ। तो ये क्लास है, तो यहाँ पे लगा दो कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाते हो तो तुम्हारा क्लास एब्स्ट्रैक्ट बन जाता है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनेगा तो उसके अंदर हमें कुछ कॉमन मेथड चाहिए, कॉमन कॉमन इम्प्लीमेंटेशन मेथड चाहिए, राइट। हम बोलेंगे पे और मेक पेमेंट। जब पेमेंट कॉल होगा, कल हमने ये सेम चीज देखी थी, राइट। मेक पेमेंट, जब तुम पेमेंट करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा अमाउंट आएगा, राइट, डबल अमाउंट, ये अमाउंट आया। अब इस मेथड को हम क्या बनाएंगे, सिंपल एक पब्लिक वाइड, जो कि बाहर इस मेथड को एक्सेस करेंगे, पब्लिक वाइड मेक पेमेंट। तो ये मेथड हमारी बनी। इस मेथड के अंदर हम जैसे कल प्रोसेस किए थे चेक बैलेंस, वैलिडेट पिन मींस वेरीफाई पिन, तो वैसे ही यहाँ पे हम वैलिडेट पेमेंट, ओके, पेमेंट, यहाँ पे अमाउंट पास करने की जरूरत नहीं है, ओके, वैलिडेट पेमेंट। देन उसके बाद हमें करना है प्रोसेस पेमेंट। प्रोसेस पेमेंट करेंगे तो पेमेंट तो पास करना पड़ेगा हमें, अमाउंट, ओके। सो जो हर एक पेमेंट के टाइप के हिसाब से होगा। और जनरेट रिसिप्ट, जब जनरेट रिसिप्ट करेंगे वहां पे भी अमाउंट चाहिए, करेक्ट, कितने इसका ये हुआ है, जनरेट होगा रिसिप्ट। अब ये तीन हमारे जो मेथड है हम यूज करेंगे, एक कॉमन इम्प्लीमेंटेशन एक मेथड हुई, और हम इसके इंटरनल मेथड जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन अचीव कर रहे हैं। देन मीन दिस इज द हिडन। अब हमें क्या करना है, हर एक मेथड को क्या करना है, प्राइवेट बनाना है, प्राइवेट बनाना है, ठीक है, प्राइवेट। यहाँ पे हम कॉमन चीज, फर्स्ट प्राइवेट वॉइड, कौन सी मेथड है, वैलिडेट पेमेंट। अब ये वैलिडेट पेमेंट आई, अब जैसे वैलिडेट पेमेंट होगी यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसके अंदर बोलेंगे हम पेमेंट वैलिडेटेड, करेक्ट, पेमेंट वैलिडेटेड, और पेमेंट वैलिडेशन सक्सेसफुल। सेकंड हमारी है, दूसरी मेथड है मोस्टली कॉमन मेथड जनरेट रिसिप्ट, हम प्राइवेट रखेंगे उसको भी, ओके, जनरेट प्राइवेट वॉइड जनरेट रिसिप्ट, ओके, जनरेट रिसिप्ट। बस यहाँ पे हम जो भी रिसिप्ट जनरेट होगी उसके लिए हम अमाउंट देना है, डबल अमाउंट, ओके। और इसके अंदर हम सिंपल क्या बोलेंगे कि तुम्हारा जो रिसिप्ट है जनरेटेड है, और सेंस एक ये अमाउंट प्रिंट करेंगे, रिसिप्ट जनरेटेड फॉर द अमाउंट एंड दिस। सर तुमने प्रोसेस पेमेंट का ये नहीं किया है, डिफाइन नहीं किया। प्रोसेस पेमेंट क्या है, एक अलग मेथड है हमारी। ये दो मेथड हमारे कॉमन मेथड है, जो कि वैलिडेशन होगा और रिसिप्ट जनरेट होगी, कॉमन चीज है। बट
प्रोसेस पेमेंट वाली हमारी क्या है, डिफरेंट मेथड, मीन्स हर एक पेमेंट टाइप के हिसाब से वो इम्प्लीमेंट होगी ना, करेक्ट, हर एक पेमेंट के टाइप के हिसाब से इम्प्लीमेंट होगी। अगर हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे तो हमारा फिर एब्स्ट्रैक्शन प्रॉपरली अचीव नहीं होगा। तो हमें इस मेथड को ही बनाना है, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड प्रोसेस पेमेंट। इस मेथड को क्या बनाना है हमें, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड मेथड पेमेंट। क्यों, इसको क्यों बनाना है सर, कल हमने देखा था कि ATM2 में हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन की थी, जो कि हमें उस मेथड की गारंटी चाहिए ना, कौन पेमेंट कर रहा है, किस मोड से पेमेंट हो रहा है, किस टाइप का पेमेंट हो रहा है, राइट। अगर हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे उसको तो दिक्कत होगी, भले हम प्राइवेट करेंगे बट प्रॉब्लम क्या होगा कि कौन सा क्लास गारंटी नहीं लेगा कि हम एक्चुअल में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, करेक्ट। सो सेम थिंग यहाँ पे हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कुछ पार्शियली इम्प्लीमेंटेशन विथ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो इसी एब्स्ट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता है, हम एक तो हमारे partial method means abstract method as well as नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी डिफाइन कर सकते हैं, ओके। सो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो भी जरूरी है वो कॉल करेंगे, बट एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमें कंपलसरी ओवरराइड करनी पड़ती है। कंपलसरी ओवरराइड मींस इंप्लीमेंट करनी पड़ती है चाइल्ड क्लास को। क्यों सर, तुमने प्रोसेस पेमेंट मेथड क्यों यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट बनाए, रीजन यहाँ पे बताता हूँ क्यों। क्योंकि हमारे पास क्या है, अलग अलग टाइप्स के प्रोसेस पेमेंट प्रोसेस होते हैं ना। देखो यूपीआई का भी पेमेंट अलग चीज, डिफरेंट पेमेंट है वहां पे, नेट बैंकिंग का अलग है, कार्ड का अलग है, तो उसके हिसाब से उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ना। अगर हम इम्प्लीमेंट करके देंगे तो वो क्या करेंगे, फिर चाइल्ड क्या करेगा। अगर हम सब रेडी देते हैं तो चाइल्ड को देने का मतलब ही नहीं है। चाइल्ड उसके हिसाब से उसके पेमेंट की जनरिक बनाना है ना हमें। अगर कल जाके कोई और पेमेंट का पेमेंट गेटवे आ गया मार्केट में, जैसे फोन पे, गूगल पे, अभी कैसे क्रेड, ऐसे अलग अलग आ रहे हैं ना, तो कल जाके कोई भी वेंडर आ सकता है, उसको पेमेंट करना है, तो बार बार हम उस कोड को मॉडिफाई नहीं करना है ना। हमारा कंसेप्ट ही है पॉलीमॉर्फिज्म या इनहेरिटेंस का रीयूजेबिलिटी, तो इसीलिए हम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना रहे हैं, ओके। सो देन जैसे यहाँ पे मैं अभी इम्प्लीमेंट करना करना है मुझे, चाइल्ड क्लास बनाना है, तो मैं क्या बनाऊंगा, फर्स्ट चलो हम यूपीआई वाला, यूपीआई पेमेंट, करेक्ट। सो यूपीआई पेमेंट एक क्लास बनाते, ये यूपीआई पेमेंट क्या करना है, उसको पेमेंट करना है, वी शुड हैव टू एक्सटेंड दी पेमेंट। कहाँ से आ रहा है, गलत हो, दो दो हो गए ना हमारे पास। इंपोर्ट क्लास, जरूरत नहीं है इंपोर्ट करने की, कुछ तो गड़बड़ हुई क्या। ओ माय बैड, रीनेम, ओके। सो स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, लेट मी डू दैट। पेमेंट आ गया, आ गया। अभी इसके अंदर जो मेथड है हमारी पेमेंट प्रोसेस की, वही मेथड हम इसको ओवरराइड करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस पेमेंट की मेथड इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से क्या होगी, यहाँ की मेथड इम्प्लीमेंट होगी। तो प्रोसेस पे प्रोसेसिंग यूपीआई पेमेंट ऑफ अमाउंट दिस राइट, ये वाले अमाउंट की पेड, और यहाँ पे हम बोलेंगे अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पेमेंट सक्सेसफुल, और पेमेंट सक्सेसफुल यूजिंग, वहाँ पे दे सकते हैं, इससे अच्छा क्या बोलेंगे, नरेश
लेट मी डू समथिंग डिफरेंट. यहाँ पे RS dot amount has been like we can paid using the Google Pay, Phone Pay, whatever. Paid using GPay. GPay, correct? GPay something like Google Pay, Google Pay, Phone Pay, whatever जो भी रहेगा. हमारा यूपीआई है ना, यूपीआई के अलग अलग तुम्हारे टाइप्स होंगे, तो उसमें से जो टाइप यूज कर रहे हो तुम यूज कर सकते हो. सर हमने इसके लिए हमने प्रोसेस पेमेंट कर दिया, डिफरेंट टाइप है, इसीलिए तो हमने, अब ये एक टाइप हो गया. हमारे पास दूसरा टाइप है क्रेडिट कार्ड. न्यू क्लास क्रेडिट कार्ड. अब क्रेडिट कार्ड को भी क्या चाहिए, एक्सचेंज पेमेंट, पेमेंट वाली मेथड चाहिए ना. अब इसके हिसाब से क्या करेगा ये, इसके हिसाब से इम्प्लीमेंट करेगा नहीं करेगा. ओके इसको इसके हिसाब से इम्प्लीमेंट करना है. सो यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या हो, सॉरी, ओके इस आउट. ओके तो यहाँ पे प्रोसेसिंग क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऑफ अमाउंट दिस एंड RS amount paid using the credit card. सेम थिंग राइट. अब सर कुछ तो मार्केट में नया आया है, कुछ तो मार्केट में कुछ एपीआई गेट, ये पेमेंट गेटवे नया आया है, पेमेंट का ऐप नया आया है. समझो दूसरा ऐसा कुछ तो है, टेकम पे ऐप, पे ऐप, राइट. तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं. जो भी है डेबिट कार्ड हम यहाँ पे यूज करेंगे, डेबिट कार्ड. ओके डोंट डोंट डू लाइक दिस. अभी हमारे पास जो प्रोसेस पेमेंट है उसी को हम प्रेफर करेंगे. ओके डोंट, हमें कुछ अलग देने की जरूरत नहीं, बट मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें ऐसे भी हो सकता है, कल जाके कोई भी प्रोसेस पेमेंट का टाइप आ सकता है. अब ये डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड पे भी तुम्हें पेमेंट करना है डेबिट कार्ड का यूज करके. तो अगेन यू कैन यूज दिस, तुम यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो इसके हिसाब से. ओके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, देन you can processing debit card payment of amount are this and you can RS amount paid using the debit card. तो क्या है, एक मेथड हमने लिखी एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, और वही मेथड हम प्रेफर कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अलग अलग पेमेंट टाइप में. हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो अलग अलग पेमेंट का टाइप है उसके अंदर हम यूज कर रहे हैं. और अब हम एक सिंपल सा पेमेंट सिस्टम का मेन क्लास बनाते हैं, मींस पेमेंट सिस्टम, पेमेंट सिस्टम क्लास. इस पेमेंट सिस्टम क्लास के अंदर हमारा मेन मेथड रहेगा, और मेन मेथड क्या करेगा, उसके हिसाब से पेमेंट का ऑब्जेक्ट बनाएगा. पेमेंट पेमेंट फर्स्ट तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस बना दो, और यहाँ पे लिखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डबल कोट में यूपीआई पेमेंट. जो भी रहेगा तुम्हारा, फर्स्ट क्या कर रहे हो तुम, यूपीआई पेमेंट कर रहे हो, समझो यूपीआई पेमेंट व्हाटएवर, ऐसे कुछ तो समथिंग लाइक दैट. तुम्हें समझ में आना चाहिए कि तुमने कौन सा पेमेंट का मेथड कॉल हुआ है. तो इसीलिए हम खाली प्रिंट कर रहे हैं, इसका कोई लॉजिक मीन्स स्पेसिफिक लॉजिक नहीं है. अब सॉरी सॉरी, अब पेमेंट का जो यूपीआई पेमेंट का ऑब्जेक्ट बना दो, और यूपीआई पेमेंट वाली में एक पेमेंट कॉल होगी मेथड. सेम चीज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, देन अगेन क्रेडिट कार्ड पेमेंट, देन डेबिट कार्ड पेमेंट. रन कर दो इसको एंड लेट्स सी द आउटपुट. Net banking is remaining. Yeah, we can implement net banking as well, don't worry.
यहां तक समझ लो। ये हो गया हमारा, ये तीनों हमारे जो, मैं हर एक के अंदर एक सी सॉर्ट डालता, थोड़ा सा स्पेसिफिक समझ में आना चाहिए सी सॉर्ट। ओके, इसके बाद एक सी सॉर्ट डालता हूँ, एक एक लाइन क्या रहेगा रिजल्ट में। यू कैन सी द आउटपुट। यहाँ पे फर्स्ट यूपीआई पेमेंट का प्रोसेस हो रहा है, पेमेंट वैलिडेटेड, देन प्रोसेसिंग यूपीआई पेमेंट, अमाउंट RS 1000 रुपीज, RS 1000 रुपीज पेड यूजिंग द गूगल पे, रिसिप्ट जनरेटेड फॉर 1000 रुपीज। करेक्ट। तुमने यहाँ पे सेकंड क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट वैलिडेट हो गया, प्रोसेस हो गया क्रेडिट कार्ड का पेमेंट, देन उसका जो भी प्रोसेसिंग है, किससे तुमने पेमेंट किया, देन रिसिप्ट, मीन्स फ्लो क्या है, पेमेंट वैलिडेशन, देन प्रोसेसिंग पेमेंट, देन उसके बाद तुम्हारा रिसिप्ट जनरेट हो रहा है। फ्लो हमारा जैसे हमने डिजाइन किया था वैसे आ रहा है, नहीं आ रहा है, हमने जैसे फ्लो डिजाइन किया था वैसे आ रहा है। सर यहाँ पे तुम 2000 कर दो, जब तुम क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर रहे हो तो उसके अंदर 20,000 हो रहा है, सो यू कैन चेक दिस एज वेल। आया, देखो यहाँ Yes, पे sir. अमाउंट चेंज है। सर अब हमें नेट बैंकिंग का ऑप्शन चाहिए यूजर को। नेट बैंकिंग देखो, जब इम्प्लीमेंट करते हो, सॉफ्टवेयर बनाते हो तो ऐसे ऑप्शंस आते हैं, ऐसे ऑप्शंस आते हैं और तुम इसको अच्छी तरह से तुम्हें बनाना है। ओके, लेट्स डू दिस। सर मेरे पास अभी नेट बैंकिंग का चाहिए, नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग के अंदर जाओ, एक्सटेंड्स करो पेमेंट को, राइट, पेमेंट को एक्सटेंड करो, उसके मेथड को इम्प्लीमेंट कर दो, पेमेंट वाली। हमने जो मेथड है, डिफरेंट मेथड है, उस डिफरेंट मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, इसीलिए कि हमें कोई पुराना कोड ना मॉडिफाई करना लगे। हमें पुराना कोड मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो हमारा जो नया कोड है ऑटोमेटिकली प्लग इन होगा, मीन्स अटैच होगा, इम्प्लीमेंट होगा विदाउट एग्जिस्टिंग कोड मॉडिफिकेशन। तो एब्स्ट्रैक्शन वही होता है और हमारा जो इंटरनल जो इम्प्लीमेंटेशन है हाइड हो रहा है। यहाँ पे देखो, बैंकिंग अमाउंट पेड यूजिंग द बैंकिंग, नेट बैंकिंग, रन कर दो, यू कैन सी, सॉरी, इसको खाली कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ से सिस्टम से, पेमेंट सिस्टम से जाओ, यहाँ पे एक मेथड बना दो। ओके, सेम थिंग, यहाँ पे तुम अगर 4,000 देना है, 40,000 देना है, वॉट एवर जो भी रहेगा ये दे दो, तो यू कैन सी दी रिजल्ट नाउ। देखो लास्ट में आया नेट बैंकिंग पेमेंट, नेट बैंकिंग पेमेंट के अंदर पेमेंट वैलिडेट हो गया, प्रोसेस हो गया नेट बैंकिंग पेमेंट फॉर द अमाउंट 40,000, देन RS 40,000 पेड यूजिंग द नेट बैंकिंग, रिसिप्ट जनरेटेड फॉर द अमाउंट, राइट। तो इसी को हम ऐसे ये करते हैं, जो फ्लो रहता है हमारा रियल टाइम में, ये ऐसे हम मेंटेन करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारी इंटरनल जो इम्प्लीमेंटेशन है, हमारा जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है रियल टाइम एप्लीकेशन में क्या हो रहा है, हाइड हो रहा है। मीन्स इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करके हम जो यूजर को चाहिए वही दे रहे, पेमेंट वाला ये ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पे, मेक पेमेंट। मेक पेमेंट करने से यूजर मेक पेमेंट कर रहा है, यूजर को क्या लेना देना है, पीछे वैलिडेट करो तुम पेमेंट को, उसका रिसिप्ट जनरेट कर रहे हो, तो रिसिप्ट जनरेट करने का प्रोसेस उसको थोड़ी ना बोलेंगे हम, हाँ अभी तुमने पेमेंट किया है, अब इस बटन के ऊपर क्लिक करो रिसिप्ट जनरेट कर दो। अगर ये बोलेंगे तो यूजर क्या बोलेगा, इतना मैन्युअली क्यों करना है मुझे, राइट। जैसे ही अभी चलो सर, ये तो हमारा रिसिप्ट जनरेट हो गया, पेमेंट भी हो गया, इसी के साथ हमें क्या करना है, यूजर का अभी पेमेंट हो गया, यूजर का देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं मैं, ऐसा फ्लो कहीं पे भी नहीं मिलेगा तुम्हें पढ़ने के लिए। ओके, सो कीप इट इन माइंड। यहाँ पे भाई
अब ये रियल टाइम फ्लो है। अब ये 3 फ्लो हो गए, इसके अलावा तुम्हें कहीं कुछ नहीं मिलेगा अलग से। अब चौथा फ्लो है, अब मुझे जाके सर अभी तक मैंने रिसिप्ट ही जनरेट की थी हमारे एप्लीकेशन में, तो हमारे यूजर की डिमांड है उनको एसएमएस चाहिए, राइट। यूजर को एसएमएस चाहिए पेमेंट होने के बाद, तो तुम क्या करोगे, बस यहाँ पे आ जाओ। कॉमन मेथड है ना एसएमएस की, तो इंटरनल जनरेट होना चाहिए। ओके, सेंड एसएमएस, राइट, सेंड एसएमएस, सेंड एसएमएस, यहाँ पे उस मेथड को कॉल कर दो। जैसे रिसिप्ट जनरेट होगी तुम्हारा पूरा सक्सेस होने के बाद एसएमएस सेंड का मेथड कॉल कर दो। तुम्हें कहीं पे मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली चला दो अब एप्लीकेशन। तुम्हें इस मेथड को कॉल करने की जरूरत नहीं, इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। यूजर को कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या, नहीं। यहाँ पे एसएमएस सेंड हो गया, यहाँ पे एसएमएस सेंड हो गया। सर हमें मेल की भी रिक्वायरमेंट आ गई है, राइट, मेल की भी रिक्वायरमेंट आ गई है, तो यहाँ पे सेंड मेल, करेक्ट, सेंड मेल कर दो। और जैसे सेंड मेल की तुम मेथड बनाओगे, इंटरनल मेथड सेंड मेल, ओके, यहाँ पे सेंड हो गई मेल। तो देखो फिर से रन करो एप्लीकेशन को एंड देख लो तुम्हारा यहाँ पे कंप्लीटली जो फ्लो है हम ऐड करते जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, फ्लो को ऐड करते जा रहे हैं। पेमेंट, नेट बैंकिंग का पेमेंट जब पे करते समय वैलिडेशन हो गया, फिर उस वैलिडेशन के बाद तुम्हारा प्रोसेसिंग हो गया पेमेंट का, तुम्हारा पेमेंट पे हो गया, देन रिसिप्ट जनरेट हो गई, देन तुम्हारा एसएमएस भी गया यूजर को मोबाइल पे, और मेल भी सेंड हो गया। उसका लॉजिक लिख सकते, मीन्स ये फ्लो अगर है तो इस मेथड में बस नहीं, यहाँ पे एसएमएस मीन्स मेल सेंड का लॉजिक लिख दो, जो भी लाइब्रेरीज है वो लिख दो। यहाँ पे तुम्हारे एसएमएस सेंड की इंटीग्रेशन कर दो, जो तुम्हारा थर्ड पार्टी वाला ये रहता है, लाइक एसएमएस गेटवे रहता है, उस एसएमएस गेटवे को यहाँ इसके अंदर कॉल कर दो। मोबाइल नंबर ले लो, यहाँ पे मोबाइल नंबर भेज दो। ओके, इस मेथड से क्या करो, अमाउंट के साथ मोबाइल नंबर भेज दो। कैसे, मेल आईडी भेज दो। अभी देखो, ओके, तुम्हारा यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर, फिर मानो कि यहाँ पे स्ट्रिंग मोबाइल नंबर, और चलो लॉन्ग डबल, नहीं नहीं सॉरी, ओके, सो यहाँ पे हम स्ट्रिंग मोबाइल नंबर, ओके, मोबाइल नंबर, देन उसके बाद ईमेल आईडी। चलो इस मेथड को अब जब जहाँ पे ये है सेंड एसएमएस वाली, मोबाइल नंबर भेज दो, जहाँ पे मेल है तो ईमेल भेज दो, करेक्ट, ईमेल भेज दो। यहाँ पे तुम रिसीव कर दो ईमेल, स्ट्रिंग मेल, राइट, सेंट मेल टू टू मेल आईडी, इस मेल आईडी पे सेंट एसएमएस सेंड टू जो भी तुम्हारा मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर यहाँ पे पहले ले लो, स्ट्रिंग मोबाइल, इस मोबाइल नंबर पे तुम्हारा भेज दो। ओके, तो अब इस मेथड को तुम्हें जब पास करते हो डेटा, और यहाँ पे जाते हैं पेमेंट सिस्टम में। अब यहाँ तुम्हें दो चीज और भेजनी है, राइट, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी। यहाँ पे सेम चीज, तुम्हें जो भी मोबाइल नंबर रहेगा, कोई तो मोबाइल नंबर भेज दो, डबल समथिंग लाइक दैट, ओके, देन कोई एबीसी जीमेल व्हाटएवर, सेम थिंग, सेम, हर एक यूजर को सेम कर रहे हो तो
ओके, व्हाट इट। तो अब हम इसको फिर से कॉल करेंगे, रन करेंगे, देन यू कैन सी द रिजल्ट नाउ। आ रहा है डेटा प्रॉपरली। देखो, फर्स्ट इनिशियली पेमेंट वैलिडेट हो गया, प्रोसेस हो गया, रिसिप्ट जनरेट हो गई, रिसिप्ट जनरेट होते ही एसएमएस सेंड हो गया इस नंबर पे और मेल सेंड हो गया इस नंबर पे। ऐसे फ्लो को इम्प्लीमेंट करना है जो इंटरनल, हम अगर यहाँ पे मेक पेमेंट भी बोल रहे हैं तो यूजर का जो डेटा आ रहा है पेमेंट अमाउंट, उसके साथ उसके जो पर्सनल डिटेल्स है उस डिटेल पे हम क्या कर रहे हैं वो डेटा। सर हमें ये भी नहीं चाहिए, अगर ये भी नहीं चाहिए मेल आईडी यहाँ पे नहीं मत दो, पेमेंट का ऑप्शन दे दो बैकग्राउंड में। यहाँ पे और एक चीज ऐड करनी पड़ेगी पेमेंट के अंदर, एसएमएस सेंड करने से पहले जैसे पेमेंट प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद रिसिप्ट जनरेट करने से पहले गेट पर्सनल इन्फो, राइट, और यूजर इन्फो, यूजर इन्फो यहाँ से किससे, जो भी यूजर इन्फो है, यूजर का डेटा आ रहा है प्रोफाइल से, तो उसका डेटा यहाँ पे ले लो डेटाबेस से, और उस डेटाबेस से लॉगिन होने के बाद उसका एक यूजर आईडी रहेगा, उस यूजर आईडी मीन्स मोबाइल नंबर रहेगा, उस मोबाइल नंबर से तुम डेटा ले लो, यहाँ पे प्रोसेस करते समय वो डेटा को यहाँ है उस डेटा के साथ एसएमएस सेंड कर दो। मीन्स वहां हमें इतनी भी जरूरत नहीं है कि तुम्हें पूरा के पूरा डेटा पास करने की, खाली तुमने पेमेंट ऑप्शन रखा तो इंटरनल तुम ये भी चीज मैनेज कर सकते हो। बट एज ऑफ नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस फ्लो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये है हमारा इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन हिडन प्रोसेस, मीन्स hide the internal implementation, show the functional implementation as per the customer requirement, only required information, जो रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी है, जो भी रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी है वो यूजर को दिखा दो, बाकी की इंफॉर्मेशन तुम हाइड कर दो। तो पेमेंट गेटवे के प्रोसेस में ये चीज होती है, और बहुत सारे प्रोसेस ऑप्शंस हैं, ओके, बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन है, तो उस जगह पे भी तुम इस तरीके से लॉजिक इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सेम लॉजिक रहेगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास रहेगा, उसके अंदर तुम्हारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहेगी, वो मेथड तुम इस इम्प्लीमेंट करोगे चाइल्ड क्लास के अंदर, उसका खुद का इम्प्लीमेंटेशन रहेगा, उसका खुद का लॉजिक रहेगा, और तुम्हारे यूजर से जो भी लॉजिक है एग्जीक्यूट करने के लिए कॉल होगा वो प्रोसेस में मेथड, बाकी के इंटरनल लॉजिक एग्जीक्यूट होगी। अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, दिस इज द वे। ओके, सो एब्स्ट्रैक्ट, तो हम कोई भी कंपनी अगर यहाँ पे ऑप्शन है कि तो बेनिफिट क्या है हमें इसका, सपोज एक कंपनी आ रही है न्यू पेमेंट मेथड लेके, जैसे कि पेपाल है, वॉलेट है, या फिर कोई भी है खुद की, तो उसको इजीली हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे नहीं पाएंगे? Yes, sir. ओके, सो तुम्हें हर बार पेमेंट वैलिडेशन, रिसिप्ट जनरेट, पेमेंट का जो वर्क फ्लो है जो मैंने बताया, वो हम बार बार रिपीट कोड लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है। No, sir. करेक्ट, एक बार हम कोड लिख रहे हैं, बस हम क्या कर रहे हैं, कॉमन लॉजिक जो है एवरी पेमेंट टाइप का वो फोर्स कर रही है इम्प्लीमेंट करने के लिए, बस, उसके अलावा कुछ भी हम इसको ज्यादा कोड लिखने को नहीं बोल रहे। ऑल फ्लो हमारा जो रीयूज हो रहा है क्लासेस के अंदर, कॉमन लॉजिक, बस कुछ ही इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है ये वाला मेथड, पेमेंट प्रोसेस पेमेंट वाला। तो इसमें क्या है, तो बेनिफिट क्या है, तो कोड की रीयूजेबिलिटी है, जो हमें कोड रीयूज हो रहा है, राइट, कॉमन कोड हम राइट कर रहे हैं, एक ही बार राइट कर रहे हैं, बार बार राइट नहीं कर रहे। देन इंटरनल जो फ्लो है हमारा कंट्रोल हो रहा है हमारे से, तो सिक्योरिटी बड़ी है, मीन्स यहाँ पे सिक्योरिटी हो रही है नहीं, प्रोवाइड हो रही है नहीं हो रही है, मीन्स कोई जाके किसी मेथड को मॉडिफाई नहीं कर पा रहा है, राइट, यूजर उसकी एक ही मेथड को कॉल कर रहा है, इंटरनल वाला लॉजिक हिडन रह रहा है, तो इसीलिए
जैसे कि हम जैसे लाइक हम मेंटेनेबिलिटी कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं कुछ चीजें। क्यों, क्या मेंटेन कर रहे हैं सर इस कोड में? सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वैलिडेशन के चेंजेस, रिसिप्ट जनरेशन के चेंजेस एक ही प्लेस में रख रहे हैं, जो हम यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं प्रॉपरली। जो एक्सटेंसिबिलिटी होती है, तो हम क्या कर रहे हैं, कोई भी पेमेंट मेथड को, मीन्स अगर कोई भी न्यू पेमेंट मेथड्स आ रही है तो उसको बोल रही इम्प्लीमेंटेशन को, पेमेंट स्पेसिफिक लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने को बोल रहे। ओके, तो उसमें एक्सटेंसिबिलिटी है, पॉलीमॉर्फिज्म आ रहा है इसके अंदर, आ रहा है नहीं आ रहा है? एप्लीकेशन जो पेमेंट है, पेमेंट जो रेफरेंस है वो यूज हो रहा है हमारा, जो पेमेंट टाइप है। हमने यहाँ पे देखो पेमेंट टाइप जो सिस्टम में है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, पेमेंट टाइप यूज कर रहे हैं ना, राइट? ये हमारा पेरेंट का टाइप है, उस पेरेंट के टाइप से हम इसको कॉल कर रहे हैं। तो हमारा जो बेसिक है, पॉलीमॉर्फिज्म इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है? यस सर। क्योंकि हमारा क्या हो रहा है कि पेमेंट का जो एप्लीकेशन का जो पेमेंट क्लास का जो रेफरेंस है, वो रेफरेंस हम यूज कर रहे हैं, राइट? रेफर कर रहे हैं। ओके, so this is the actual abstraction. This is the actual abstraction. Okay, so यस सर। in this case, अगर कोई आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है what is abstraction or how to achieve the abstraction or is there any like implementation in your application, तुम्हारे एप्लीकेशन में कोई एब्स्ट्रैक्शन कैसे प्रोसेस किया, तो इसको तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, सो बैंकिंग, ई कॉमर्स, जो भी ये है बैंकिंग और ई कॉमर्स की जो एप्लीकेशन है, उसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज होता है, क्योंकि अगर हमें मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन को शेयर करना है सेम वर्क फ्लो के साथ, बट हमारा डिफरेंट स्पेसिफिक स्टेप होता है, लाइक फॉर एग्जांपल यूपीआई है, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, ऑल ओके, उसको वैलिडेट करना है पेमेंट को, एंड अगर रिसिप्ट जनरेट करना है तो सेम वे, सेम तरीके से। ओके, बट हमारा प्रोसेस अगर डिफरेंट है तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास कुछ कॉमन इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है, सो सब क्लास को फोर्स करता है इम्प्लीमेंट करने के लिए स्पेसिफिक उसका लॉजिक, तो उससे यूज होता है, मीन्स कोड का, मीन्स अवॉइड होता है कोड डुप्लीकेशन। हमें यहाँ पे कोई कोड डुप्लीकेशन है क्या? नहीं है, क्योंकि एक्सटेंस मेंटेन कर रहे हैं उसको, बार बार रिपीट कोड नहीं कर रहे हम, हर एक का कोड का अलग है। सर यहाँ पे जब हम यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से ये डुप्लीकेट पेमेंट, हम मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं, मेथड को डुप्लीकेट नहीं बना रहे, क्योंकि हम ये ओवरराइड करने के बाद, इम्प्लीमेंट करने के बाद खुद का लॉजिक है यहाँ पे। समझ में आ रहा है प्रोसेस? तो ये कोड को डुप्लीकेट मत समझना। कुछ लोगों को लगता है सर ये प्रोसेस पेमेंट हर एक इसमें आ रही है, तो ये डुप्लीकेट हो गई ना? नहीं, दिस इज नॉट डुप्लीकेट, डुप्लीकेट नहीं है, ये हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कॉमन मेथड, और उसके चाइल्ड के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसको लॉजिक लगा रहे हैं। तो हर एक का लॉजिक अलग है ना, यहाँ पे प्रोसेस पेमेंट करते समय इसका लॉजिक अलग है, राइट? नेट बैंकिंग का अलग है, देन क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का अलग है, राइट? You can see this. Understood? यस सर। Okay. Do you have any question?